इंसान ये मान लेता है कि हर रास्ता उसकी समझ के मुताबिक नहीं खुलेगा। तब उसके अंदर एक सुकून उतरने लगता है। वह हर बंद दरवाजे को दुश्मन नहीं समझता, बल्कि एक इशारा मान लेता है। इशारा इस बात का कि अल्लाह उसे किसी और दिशा में ले जाना चाहता है। इंसान अक्सर एक ही रास्ते पर अटक जाता है, क्योंकि उसे वही आसान लगता है। मगर अल्लाह इंसान को वहां ले जाता है जहां उसका दिल मजबूत हो, उसकी सोच साफ हो और उसकी आत्मा ऊंची हो जाए। यही वजह है कि कई बार रास्ता बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, मगर अल्लाह वही रहता है, हमेशा, हर हाल में। यही स्थिरता इंसान के दिल को संभालती है। जो इंसान इस बात को समझ लेता है, वह फिर हर बदलाव से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि बदलने वाली चीजें असल सहारा नहीं थी। लेकिन उससे पहले सुनने के लिए अल्लाह बाबा का वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। उस अल्लाह है, आपको दुआ देगा, आपको किसी का भी चिंता नहीं रहेगा। अल्लाह दुआ देगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। दुआ का एक रूप यह भी होता है कि इंसान चुपचाप सब सह ले और फिर भी अल्लाह से बदगुमान ना हो। ये चुप दुआ बहुत भारी होती है। इसमें शब्द नहीं होते, मगर भरोसा बहुत होता है। अल्लाह ऐसे भरोसे को कभी जाया नहीं करता। वह बंदे के दिल में ऐसी रोशनी रख देता है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। यही रोशनी इंसान को गलत फैसलों से बचाती है, गलत लोगों से दूर रखती है और सही वक्त पर सही जगह पहुंचा देती है। इंसान सोचता है कि यह सब अचानक कैसे हो गया, मगर हकीकत यह होती है कि यह सब बहुत पहले तय हो चुका था, बस वक्त का इंतजार था। सब्र की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इंसान का लहजा कड़वा नहीं होता। उसके अंदर दर्द होता है, मगर जहर नहीं होता। वह रोता है, मगर तोड़ता नहीं। वह थकता है, मगर अल्लाह से दूर नहीं जाता। ऐसे इंसान के लिए अल्लाह खुद रास्ते आसान कर देता है, कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी मौके के जरिए और कभी ऐसी तसल्ली के जरिए जो बिना वजह दिल में उतर जाती है। ये तसल्ली किसी को समझ नहीं आती, मगर जिस पर उतरती है वह जान लेता है कि यह अल्लाह की तरफ से है। तन्हाई इंसान को सिखाती है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी खाली नहीं होती। कुछ खामोशियां बहुत कुछ कह जाती हैं। जब इंसान तन्हाई में अल्लाह को याद करता है, तब उसका दिल साफ होने लगता है। वह धीरे धीरे उन बोझों को छोड़ देता है जो उसने लोगों की वजह से उठाए थे। वह समझने लगता है कि हर किसी को खुश करना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। उसकी जिम्मेदारी बस इतनी थी कि वह अल्लाह को नाराज न करे। यह समझ आते ही इंसान हल्का हो जाता है। गुनाह के बाद की शर्म अगर इंसान को अल्लाह के करीब ले जाए तो वह शर्म नेमत बन जाती है, और अगर नेमत बन जाए तो जिंदगी का रुख बदल जाता है। अल्लाह उस इंसान को बहुत ऊंचा उठा देता है जो अपने गुनाह को अपनी पहचान नहीं बनाता, बल्कि अपनी तौबा को अपनी ताकत बना लेता है। ऐसे इंसान के दिल में दिखावा नहीं होता, वह सादगी से चलता है, मगर उसका असर दूर तक जाता है। लोग उसकी बातों से नहीं, उसके सुकून से मुतासिर होते हैं। ईमान का सफर हमेशा सीधा नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, मगर जो इंसान गिरकर भी अल्लाह को नहीं छोड़ता, वही इस सफर का असली मुसाफिर होता है। अल्लाह ऐसे मुसाफिर को रास्ते में अकेला नहीं छोड़ता। वह उसके लिए ऐसे मोड़ बनाता है जहां थकान कम हो जाए और ऐसे पड़ाव रखता है जहां दिल फिर से भर जाए। इंसान इसे संयोग समझता है, मगर हकीकत में यह रहमत होती है। अल्लाह का दिया हुआ सुकून बाहर से नहीं दिखता। वह न चेहरों पर लिखा होता है, न बातों में शोर करता है। वह बस अंदर होता है, मजबूत, शांत, स्थिर। और जिस इंसान के अंदर यह सुकून आ जाए, उसे फिर ज्यादा की भूख नहीं सताती। वह कम में भी शुक्र करता है और देर में भी यकीन रखता है। यही यकीन उसे हर दिन फिर से उठने की ताकत देता है। जब इंसान की जिंदगी में सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, जब दिल के अंदर सवाल ही सवाल होते हैं और जवाब कहीं नजर नहीं आते, तब अल्लाह इंसान से खामोशी में बात करता है। ये वह दौर होता है जहां इंसान बाहर से चुप दिखता है, मगर अंदर से तूफानों से जूझ रहा होता है। उसी वक्त अल्लाह इंसान के सब्र को आकार देता है। इंसान समझता है कि वह अकेला है, मगर हकीकत ये होती है कि उसी तन्हाई में अल्लाह उसे सबसे ज्यादा थामे होता है। इंसान जब हर दरवाजा खटखटा चुका होता है और हर सहारे से मायूस हो चुका होता है, तब उसके दिल में अचानक एक हल्की सी तसल्ली उतरती है, बिना वजह, बिना किसी इंसान के। यही तसल्ली इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह ने उसकी पुकार सुन ली है। अल्लाह कभी शोर करके मदद नहीं करता, वह दिल के अंदर एक यकीन रख देता है कि जो हो रहा है गलत नहीं है।
यही यकीन इंसान को टूटने नहीं देता। इंसान रोता है मगर बिखरता नहीं, वह थकता है मगर अल्लाह से बदगुमान नहीं होता। और यही वह मोड़ है जहां इंसान आम लोगों से अलग हो जाता है, क्योंकि हर कोई दुख में रो सकता है मगर हर कोई दुख में भरोसा नहीं रख पाता। दुआ का असर तुरंत दिखे या देर से, ये इंसान के बस में नहीं होता, मगर दुआ करना इंसान को अल्लाह से जोड़े रखता है। जब इंसान सजदे में झुकता है तो उसका घमंड सबसे पहले टूटता है, और घमंड के टूटते ही रहमत का रास्ता खुल जाता है। अल्लाह इंसान से यह नहीं देखता कि उसने कितनी बार गिरा, वह यह देखता है कि वह कितनी बार उठकर उसी के पास लौटा। जो इंसान बार बार लौट आता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजता। कभी उसे जवाब देता है, कभी उसे ताकत देता है, कभी उसे ऐसा सुकून देता है जो पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं दे सकती। सब्र इंसान को भारी लगता है क्योंकि उसमें इंतजार होता है, मगर उसी इंतजार में इंसान की रूह मजबूत होती है। अल्लाह इंसान को वही देता है जिसे वह संभाल सके। कई बार वह चीज इसलिए रोक लेता है क्योंकि इंसान अभी उस काबिल नहीं हुआ होता, और जब इंसान उस काबिल हो जाता है तब वही नेमत उसे ऐसे मिलती है कि वह हर पिछले आंसू को सही ठहराने लगता है। तन्हाई इंसान को डराती जरूर है, मगर वही तन्हाई इंसान को सिखाती है कि असली सहारा कौन है। लोग आते जाते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, मगर अल्लाह वही रहता है। जो इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है, उसका दिल फिर लोगों की बेरुखी से नहीं टूटता। गुनाह इंसान को झुकाते हैं, मगर तौबा इंसान को उठा देती है। अल्लाह को वह बंदा बहुत पसंद है जो शर्मिंदा होकर उसी के सामने झुक जाए, क्योंकि झुकना ही असली ऊंचाई की शुरुआत है। ईमान कोई एक दिन की चीज नहीं है, यह हर रोज के फैसलों से बनता है। हर बार जब इंसान मायूस होने के बजाय अल्लाह पर भरोसा चुनता है, उसका ईमान थोड़ा और मजबूत हो जाता है। और जब ईमान मजबूत हो जाए तब हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान अंदर से नहीं टूटता। वह जान लेता है कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिसे अल्लाह लिख रहा हो उसकी कहानी कभी अधूरी नहीं होती। जब इंसान यह मान लेता है कि उसकी समझ सीमित है और अल्लाह की हिकमत उससे कहीं ज्यादा वसीया है, तब उसके अंदर बेचैनी की जगह इत्मीनान जन्म लेता है। वह हर देरी को इनकार नहीं समझता, बल्कि तरबियत मान लेता है। उसे एहसास होने लगता है कि जो आज उसे रोक रहा है वही कल उसे गिरने से बचाएगा। अल्लाह बंदे को कभी उसकी औकात से ज्यादा नहीं आजमाता। वह उसे पहले अंदर से मजबूत करता है, फिर बाहर के इम्तिहान देता है। इसीलिए कुछ लोगों की जिंदगी में तूफान जल्दी आते हैं ताकि वे जल्दी समझदार हो जाएं, और कुछ की जिंदगी में सन्नाटा ज्यादा रहता है ताकि वे अपने रब की आवाज सुन सकें। दुआ जब आदत बन जाती है तो शिकायत अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि दुआ इंसान को यह सिखा देती है कि वह अकेला नहीं है। वह हर बात अल्लाह से कह सकता है, बिना डर, बिना दिखावे के। और अल्लाह उस सच्चाई को पसंद करता है जो दिल से निकले, चाहे वह लफ्जों में सुंदर न भी हो। सब्र का कमाल यह है कि वह इंसान को नर्म भी बनाता है और मजबूत भी। नर्म इसलिए कि वह दूसरों के दर्द को समझने लगता है, और मजबूत इसलिए कि वह अपने दर्द से भागता नहीं। तन्हाई में जो रिश्ता अल्लाह से बनता है वह भीड़ में नहीं बन पाता, क्योंकि भीड़ इंसान को दूसरों की राय में उलझा देती है, और तन्हाई इंसान को अपने रब की याद दिला देती है। गुनाह के बाद की तौबा अगर सच्ची हो तो वह इंसान को पहले से बेहतर बना देती है, क्योंकि उसे अपनी कमजोरी का इल्म हो जाता है, और वही इल्म उसे घमंड से बचा लेता है। ईमान धीरे धीरे परिपक्व होता है। यह आंसुओं से सींचा जाता है, इंतजार से पनपता है और शुक्र से फलता है। जो इंसान हर हाल में शुक्र करना सीख लेता है, उसके लिए कमी भी नेमत बन जाती है और देर भी रहमत। अल्लाह की मदद अक्सर हमारी उम्मीदों से अलग रास्तों से आती है, कभी किसी इंसान की शक्ल में, कभी किसी मौके की तरह, और कभी सिर्फ दिल के अंदर उतरने वाले सुकून की तरह। यही सुकून सबसे बड़ा करम है, क्योंकि इसके बाद इंसान हालात का मोहताज नहीं रहता। वह जान लेता है कि देने वाला वही है, रोकने वाला वही है, और संभालने वाला भी वही। और जब यह यकीन पक्का हो जाए तब इंसान का डर टूट जाता है, उसकी उम्मीद मजबूत हो जाती है, और उसका सफर आसान हो जाता है, चाहे रास्ता लंबा ही क्यों ना हो। जब इंसान अपने अंदर उठते सवालों से थक जाता है और हर जवाब अधूरा लगने लगता है, तब अल्लाह उसे जवाब शब्दों में नहीं, हालात के जरिए देता है। इंसान समझता है कि वह पीछे छूट रहा है, मगर असल में अल्लाह उसे उस भीड़ से अलग कर रहा होता है जहां दिखावा ज्यादा
और सुकून कम होता है। अलगाव दर्द देता है, मगर वही दर्द पहचान बनाता है। जो दिल इस दर्द में भी अल्लाह को नहीं छोड़ता, वही दिल आगे चलकर सबसे ज्यादा मजबूत निकलता है। अल्लाह बंदे को इसलिए नहीं तोड़ता कि उसे बिखेर दे, बल्कि इसलिए तोड़ता है कि वह पुराने वहम, पुराने डर और पुराने सहारों से आजाद हो जाए। जब इंसान के सहारे छूटते हैं, तब उसे एहसास होता है कि असल सहारा तो हमेशा से मौजूद था। दुआ तब असर करती है जब इंसान नतीजे की जिद छोड़ देता है और भरोसा पकड़ लेता है। भरोसा यह नहीं कि सब मेरी मर्जी से होगा, भरोसा यह है कि जो होगा मेरे हक में होगा। यही भरोसा इंसान को शिकायत से बचाता है और शुक्र की तरफ ले जाता है। सब्र का मतलब चुप रहना नहीं, सब्र का मतलब टूटकर भी सही जगह झुके रहना है। जो इंसान सही जगह झुकना सीख लेता है, उसे फिर दुनिया की ऊंचाइयां अंधा नहीं करती। तन्हाई इंसान को यह सिखाती है कि हर आवाज दोस्त नहीं होती और हर खामोशी दुश्मन नहीं होती। कुछ खामोशियां अल्लाह की तरफ से होती हैं, ताकि दिल साफ हो, नीयत सुधरे और रास्ता दिखे। गुनाह के बाद अगर दिल शर्म से भर जाए और कदम अल्लाह की तरफ बढ़ जाए, तो वही शर्म इंसान की ढाल बन जाती है। ईमान का सफर आसान नहीं, मगर सच्चा होता है। इसमें गिरना भी होता है और उठना भी, मगर जो उठकर अल्लाह का दामन थाम ले, उसकी राह कभी बंद नहीं होती। अल्लाह की रहमत शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे दिल को बदलती है, सोच को नरम करती है और इंसान को उस मुकाम तक ले जाती है जहां वह हालात का नहीं, यकीन का सहारा लेता है। और जिस दिन यकीन मजबूत हो जाए, उस दिन डर पीछे छूट जाता है, उम्मीद आगे बढ़ जाती है और जिंदगी फिर से सांस लेने लगती है। जब दिल बार बार थक कर बैठ जाना चाहता है, तब अल्लाह इंसान को याद दिलाता है कि थकना मना नहीं है, मगर रुक जाना मंजूर नहीं। हर देरी सजा नहीं होती, कई देरी तैयारी होती है, ताकि मिलने वाली नेमत संभाली जा सके। इंसान जिस चीज को खोना समझता है, वही चीज अक्सर उसके अंदर छुपे गुरूर, जल्दबाजी और अधूरे यकीन को बाहर निकाल देती है। अल्लाह बंदे को जवाब देने से पहले उसे बदलता है, क्योंकि वही बंदा अगर बिना बदले वही चीज पाले, तो वह उसे भी खो देता। इसीलिए दुआ का कबूल होना कभी हाथ में आने से पहले दिल में उतरता है। जिस दिन दिल समझ ले कि अल्लाह का फैसला मेरी सोच से बड़ा और मेरी चाहत से बेहतर है, उसी दिन बेचैनी से राहत शुरू हो जाती है। जो लोग अंधेरे में भी शुक्र कहना सीख लेते हैं, उनके लिए उजाले रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। अल्लाह किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता। फर्क बस इतना है कि कुछ को वही देता है जो उन्होंने मांगा, और कुछ को वह देता है जिसकी उन्हें जरूरत थी। और जरूरत की चीज अक्सर देर से आती है, मगर टिक कर आती है। जब इंसान हर दरवाजा खटखटाकर थक जाता है, तब वह आखिरी दरवाजे पर सच्चे दिल से दस्तक देता है, और वही दरवाजा कभी बंद नहीं होता। ईमान का असली इम्तिहान सुख में नहीं, उस पल में होता है जब इंसान के पास कहने को कुछ न बचे और फिर भी वह कहे, मेरा रब जानता है। यही जुमला इंसान को टूटने से बचाता है और उसे उस मुकाम तक ले जाता है जहां वह हालात से नहीं, अपने रब से सवाल करता है और जवाब वक्त पर सही शक्ल में पा लेता है। जब इंसान बार बार गिरकर भी उठता है, तो वह अपनी ताकत नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत को पहचानना सीखता है। क्योंकि हर बार उठने की हिम्मत इंसान के अंदर से नहीं, बल्कि ऊपर से मिलती है, और वही हिम्मत उसे उस मुकाम तक ले जाती है जहां वह शिकायत की जुबान छोड़कर सब्र की जुबान सीख लेता है। सब्र जो चुप बैठना नहीं, बल्कि दिल के अंदर यकीन को जिंदा रखना है। ऐसा यकीन जो आंसुओं के साथ भी मुस्कान को मरने नहीं देता, क्योंकि अल्लाह के फैसले कभी खाली नहीं होते। वे या तो इंसान को मंजिल देते हैं या उसे मंजिल के काबिल बनाते हैं। और जो लोग इस फर्क को समझ जाते हैं, वे हालात से लड़ते नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ते हैं, सीखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अल्लाह इंसान से उसकी औकात नहीं, बल्कि उसका भरोसा देखता है। वही भरोसा जो टूटने के बाद भी सजदे में सिर झुका देता है, क्योंकि सजदा हार की निशानी नहीं, बल्कि उस जीत की शुरुआत है जो दिखाई नहीं देती, मगर लिख दी जाती है। और लिखी हुई चीज को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। इंसान जब यह समझ ले कि देर होना रब की बेरुखी नहीं, बल्कि उसकी हिकमत है, तब इंतजार बोझ नहीं रह जाता, बल्कि इबादत बन जाता है। और इबादत में जो सुकून है, वह किसी भी हासिल में नहीं। इसलिए जिन दिलों को अल्लाह इंतजार सिखाता है, उन्हें टूटने से पहले संभालना भी वही सिखाता है। क्योंकि हर आंसू जो उसकी याद में गिरता है, वह बेकार नहीं जाता। वह या तो किसी आने वाली खुशी की नींव बनता है, या किसी बड़े दर्द से बचाने की ढाल। इंसान अक्सर वही मांगता है जो उसे अच्छा लगता है,
मगर अल्लाह वही देता है जो उसे अच्छा बना देता है। और अच्छा बनना आसान नहीं होता। उसमें चुभन होती है, खालीपन होता है, सवाल होते हैं। मगर उन सवालों के बीच जो आवाज कहती है कि मेरा रब गलत नहीं कर सकता, वही आवाज इंसान को बिखरने से बचा लेती है। जिन रातों में नींद रूठ जाती है, उन्हीं रातों में दुआ की गहराई पैदा होती है। और दुआ की गहराई जितनी ज्यादा होती है, जवाब उतना ही पुख्ता होता है। अल्लाह किसी को तुरंत देकर आजमाता है और किसी को देर से देकर संवारता है। और संवारना अक्सर आजमाने से ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें इंसान को अपने अहंकार, अपनी जल्दबाजी और अपनी अधूरी समझ से गुजरना पड़ता है। मगर जो इन सब से गुजर जाता है, वही उस रहमत को संभाल पाता है जो दूसरों के लिए बोझ बन जाती है। इसलिए अगर आज रास्ता लंबा लग रहा है तो समझ लेना कि मंजिल आम नहीं है। और अगर आज दिल भारी है तो यकीन रखना कि उतरने वाली नेमत हल्की नहीं होगी। अल्लाह बंदे को कभी उस मोड़ पर नहीं छोड़ता जहां से आगे कुछ ना हो। हर मोड़ के बाद या तो सब्र होता है या शुक्र, और दोनों में से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटाता। शुक्र बढ़ाता है और सब्र बचाता है, और जो बच गया वही बढ़ने के काबिल होता है। इसलिए खुद को हालात के हवाले मत करो, बल्कि उन्हें उस रब के हवाले करो जिसने हालात पैदा ही इसलिए किए ताकि इंसान उसे याद करे। क्योंकि जब इंसान सब कुछ होने पर अल्लाह को याद करता है, वह नेमत होती है। और जब कुछ न होने पर उसे याद करता है, वह बंदगी होती है। और बंदगी का मुकाम नेमत से कहीं ऊंचा होता है। वही मुकाम जहां इंसान को यह फर्क समझ आ जाता है कि खोना क्या है और पाना क्या। और तब वह किसी के चले जाने से नहीं टूटता, क्योंकि उसे पता होता है कि जिसने जाना था वह जरूरी नहीं था, और जो जरूरी है वह कभी जाता नहीं। क्योंकि अल्लाह जिस चीज को तुम्हारे लिए लिख देता है, वह रास्ते बदल सकती है मगर रुक नहीं सकती। और जिस चीज को वह हटा देता है, वह पास रहकर भी दूर हो जाती है। इसीलिए दिल को बार बार यह याद दिलाते रहो कि मेरा रब देर कर सकता है मगर अंधेर नहीं। और यही याद इंसान को हर गिरावट के बाद फिर खड़ा कर देती है। और इंसान जब इस यकीन तक पहुंच जाता है कि उसका रब उसकी खामोशियों को भी सुनता है, तब उसे अपनी सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं होती। क्योंकि जो देख रहा है वही जानने के लिए काफी है। अल्लाह दिलों के हाल से वाकिफ है। वह जानता है कौन मजबूरी में हंस रहा है और कौन आदत में मुस्कुरा रहा है। इसलिए जब दुनिया सवाल करती है, तब बंदा जवाब नहीं देता, बल्कि सजदे में उतर जाता है। क्योंकि उसे पता होता है कि सवालों का सही पता वहीं से मिलता है जहां सिर झुकाया जाता है। और झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि उस समझ की निशानी है जहां इंसान अपनी हद पहचान लेता है। अपनी हद पहचान लेना ही असल समझदारी है। क्योंकि जो अपनी हद नहीं पहचानता, वह नेमत मिलने पर घमंड में और मुश्किल आने पर शिकवे में डूब जाता है। जबकि भरोसा रखने वाला हर हाल में संतुलन सीख लेता है। न बहुत उछलता है, न बहुत टूटता है। वह जानता है कि हालात मौसम की तरह हैं, बदलेंगे जरूर। और जो बदलता है उस पर दिल लगाना अक्लमंदी नहीं। दिल तो उस पर लगाया जाता है जो नहीं बदलता। और वही तो अल्लाह है, जो कल भी वही था, आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। इसलिए जिसने अल्लाह को पकड़ लिया, उसने किसी सहारे की कमी महसूस नहीं की, भले ही दुनिया ने पीठ फेर ली हो। क्योंकि दुनिया का साथ शोर करता है और रब का साथ सुकून देता है। और सुकून वहां मिलता है जहां भरोसा होता है, डर नहीं। इंसान अक्सर डर की वजह से जल्दबाजी करता है, फैसले बिगाड़ता है, रिश्ते तोड़ता है। मगर जो इंसान अल्लाह पर छोड़ना सीख लेता है, वह रुकना सीख जाता है। और रुकना कई बार आगे बढ़ने से ज्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि रुककर इंसान अपनी नीयत देखता है, अपनी दिशा सुधारता है, और फिर जो कदम उठाता है वह डगमगाता नहीं। अल्लाह कभी किसी को उसकी औकात से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, लेकिन उसकी सब्र की हद जरूर दिखा देता है, ताकि इंसान को पता चले कि वह जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। और यह मजबूती किसी तालियों से नहीं, बल्कि तन्हाइयों से बनती है। उन्हीं तन्हाइयों में इंसान अपने रब को पुकारता है, बिना दिखावे के, बिना शब्दों की सजावट के। और वही सादा पुकार सबसे भारी होती है, क्योंकि उसमें दिल शामिल होता है, जुबान नहीं। और दिल की आवाज तक तो अल्लाह फरिश्तों से पहले पहुंच जाता है। इसलिए जब लगे कि कोई सुन नहीं रहा, तब यकीन रखना कि सबसे पहले वही सुन रहा है। और वही सुनकर कभी तुरंत राहत देता है तो कभी ताकत बढ़ा देता है। क्योंकि हर दर्द का इलाज दर्द हटाना नहीं होता, कभी कभी दर्द सहने की ताकत देना ही सबसे बड़ी रहमत होती है। और जिस इंसान को यह समझ आ जाती है,
वह शिकायत की जगह शुक्र ढूंढने लगता है। अंधेरे में भी रोशनी की वजह ढूंढ लेता है और वही वजह आगे चलकर उसकी कहानी बन जाती है। ऐसी कहानी जो दूसरों को हिम्मत देती है, क्योंकि टूट कर भी जो संभल गया वही दूसरों को संभलना सिखा सकता है। और अल्लाह ऐसे ही लोगों को चुनता है जो पहले खुद बिखरे हों, ताकि जब वह उन्हें उठाए तो दुनिया को पता चले कि उठाने वाला कौन है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया है, तो यह अंत नहीं बल्कि ऐलान है उस दौर का, जहां से अल्लाह तुम्हें नए सिरे से पहचान दिलाने वाला है। और जब वह पहचान मिलती है तब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि अच्छा हुआ जो वह सब हुआ जो उस वक्त बुरा लग रहा था, क्योंकि अगर वह न होता तो मैं वह न बन पाता जो आज हूं। और यही समझ इंसान को हर आने वाले कल के लिए निडर बना देती है, क्योंकि जिसे रब पर यकीन हो उसे हालात डरा नहीं सकते, वे सिर्फ तैयार कर सकते हैं। और जब इंसान यह मान लेता है कि उसकी जिंदगी की हर देरी भी एक तयशुदा हिकमत के तहत है, तब वह वक्त से लड़ना छोड़ देता है। वह जान जाता है कि जो अभी नहीं मिला वह इनकार नहीं बल्कि तैयारी है, क्योंकि अल्लाह किसी को खाली हाथ नहीं रखता। वह या तो देता है या बनने का हुनर देता है, और बनने का हुनर मिलने के बाद जो मिलता है उसकी कद्र अलग होती है। इसलिए कुछ लोगों की जिंदगी देर से खिलती है, मगर जब खिलती है तो मौसम बदल देती है। वे लोग जल्दी कामयाब नहीं होते, क्योंकि उन्हें सिर्फ ऊंचाई नहीं बल्कि गहराई भी दी जाती है, ताकि जब वे ऊपर पहुंचे तो नीचे देखने की आदत ना हो, बल्कि ऊपर वाले की याद बनी रहे। और यही याद इंसान को संभाले रखती है, वरना ऊंचाई अक्सर सर चढ़ जाती है। मगर जिसे सजदों की आदत हो वह ऊंचाई पर भी झुका रहता है, और झुका हुआ इंसान ही सबसे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि उसका भरोसा अपनी ताकत पर नहीं बल्कि उस रब पर होता है जो ताकत देता है। इंसान अक्सर सोचता है कि उसने सब कुछ खुद किया है, मगर सच यह है कि अगर अल्लाह रास्ते न खोलता तो कोशिशें दीवारों से टकरा कर रह जाती। अगर वह चाहत ना देता तो दिल थक कर बैठ जाता, और अगर वह उम्मीद ना देता तो आंखें सपने देखना छोड़ देती। इसीलिए हर छोटी सी हिम्मत के पीछे भी उसी की मेहरबानी होती है, मगर हम अक्सर उसे अपनी समझदारी समझ लेते हैं। और यही भूल इंसान को बेचैन करती है, क्योंकि जब वह खुद को सब कुछ करने वाला समझने लगता है तब हर नाकामी उसे तोड़ देती है। जबकि जो अल्लाह को करने वाला मानता है वह नाकामी में भी सब्र ढूंढ लेता है। वह कहता है अभी नहीं तो आगे सही, अभी नहीं तो बेहतर सही। और यह सोच दिल को हल्का कर देती है, क्योंकि बोझ तब बढ़ता है जब इंसान हर चीज की जिम्मेदारी और इंसान जब यह सीख लेता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, तब उसके भीतर ठहराव आ जाता है। वह बेचैनी छोड़ देता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि अल्लाह जल्दबाजी नहीं करता। वह इंसान की तरह घबराकर फैसले नहीं लेता। वह हर चीज को उसके वजन, उसके असर और उसके अंजाम के साथ रखता है। इसलिए कई बार जो चीज हमें देर लगती है वही चीज हमारे हक में सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है, क्योंकि अगर वह पहले मिल जाती तो शायद हम उसे संभाल नहीं पाते। शायद वह हमें शुक्र की जगह घमंड दे देती, और घमंड इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। इसलिए वह कुछ नेमतें तब देता है जब दिल सजदे से गुजर चुका होता है, जब आंखें रो चुकी होती हैं, जब इंसान यह मान चुका होता है कि उसके पास अपनी ताकत नाम की कोई चीज नहीं है। तब अल्लाह उसे वह ताकत देता है जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वह ताकत रब की अमानत होती है, और अमानत वही संभाल सकता है जो झुका हुआ हो, जो यह जानता हो कि यह सब मेरा नहीं है, यह सब उसी का है जिसने दिया है। और यही सोच इंसान को हल्का बनाती है, क्योंकि बोझ तब आता है जब इंसान चीजों को अपना समझने लगता है, मगर जिसने सब कुछ अल्लाह का मान लिया उसके लिए खोने का डर कम हो जाता है। वह कहता है जिसने दिया है वही वापस लेगा, और जिसने वापस लिया है वही बेहतर देगा। और यह यकीन इंसान को अंदर से मजबूत कर देता है। वह तूफान में भी खड़ा रहता है, क्योंकि उसका भरोसा जमीन पर नहीं बल्कि आसमान वाले पर होता है। और आसमान गिरता नहीं, इंसान अक्सर हालात से डरता है, मगर हालात खुद अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकते। वे बस उतना ही असर डालते हैं जितनी इजाजत उन्हें दी जाती है। इसलिए जो इंसान हालात से ज्यादा अपने रब पर भरोसा करता है वही सुकून पाता है, वरना हालात रोज बदलते हैं। आज अच्छा तो कल बुरा, आज रोशनी तो कल अंधेरा, मगर अल्लाह एक जैसा रहता है। उसकी रहमत कभी कम नहीं होती, बस हमारी नजर कभी उस तक पहुंचती है कभी नहीं। और जब नजर नहीं पहुंचती तब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, जबकि सच ये है कि उसी वक्त वह सबसे करीब होता है।
क्योंकि टूटे हुए दिल की आवाज सबसे पहले उसी तक जाती है और वही आवाज बाद में दुआ बनकर लौटती है। इसलिए अगर आज दिल में भारीपन है तो उसे छुपाओ मत, उसे अल्लाह के सामने रख दो, क्योंकि वह ऐसा दरवाजा है जहां खाली हाथ लौटना मुमकिन नहीं। वहां से या तो सुकून मिलता है या सब्र, और दोनों ही नेमत हैं, क्योंकि सुकून दिल को संभालता है और सब्र किस्मत को। और जिस इंसान की किस्मत सब्र से जुड़ जाए उसकी मंजिल दूर होकर भी तय हो जाती है। और जब इंसान यह समझ लेता है कि हर गिरावट सजा नहीं होती बल्कि कई बार वह तालीम होती है, तब उसकी शिकायतें कम होने लगती हैं। वह हर ठोकर को सवाल नहीं बनाता बल्कि सबक मान लेता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि अल्लाह बिना मकसद के किसी को झुकाता नहीं, वह सिर्फ उसे झुकाता है जिसे उठाकर और ऊंचा करना चाहता है। वरना जो लोग घमंड में चलते रहते हैं उन्हें गिरने से पहले झुकने का मौका भी नहीं मिलता। और यही फर्क होता है रहमत और आजमाइश में। रहमत पहले तोड़ती है फिर जोड़ती है, जबकि आजमाइश तोड़कर छोड़ देती है। इसलिए जब जिंदगी ने तुम्हें तोड़ा और फिर तुम्हें सजदे की तरफ मोड़ दिया, तो समझ लेना कि यह टूटना नुकसान नहीं था बल्कि एक नई शुरुआत की इजाजत थी, क्योंकि सजदे में झुका हुआ सिर कभी खाली नहीं उठता। वहां से या तो आंखों में सुकून आता है या दिल में हिम्मत, और हिम्मत वही चीज है जो इंसान को अंधेरे में भी चलना सिखा देती है। बिना रास्ता देखे, बिना अंजाम जाने, सिर्फ इस भरोसे के साथ कि जिसने चलने को कहा है वही मंजिल भी दिखाएगा। और यह भरोसा किताबों से नहीं आता, यह भरोसा उन रातों में पैदा होता है जब कोई सुनने वाला नहीं होता, जब अपने भी समझ नहीं पाते, जब शब्द खत्म हो जाते हैं और सिर्फ आहें बचती हैं। उसी वक्त अल्लाह इंसान को सिखाता है कि खामोशी भी एक दुआ है, और कई बार वही दुआ सबसे पहले कबूल होती है, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं होता, उसमें शर्तें नहीं होती, उसमें सिर्फ मजबूरी होती है। और मजबूरी अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि वही इंसान को सच के करीब लाती है। जब इंसान मान लेता है कि वह कमजोर है, तभी तो वह उस ताकत को पहचान पाता है जो उसे थामे हुए है। वरना ताकत के घमंड में इंसान यह भूल जाता है कि सांस भी उसकी मर्जी से चल रही है, दिल भी उसके हुक्म से धड़क रहा है। और जब यह एहसास गहरा हो जाता है, तब इंसान की नजर बदल जाती है। वह दूसरों की कामयाबी से जलता नहीं बल्कि दुआ करता है। वह अपनी नाकामी पर टूटता नहीं बल्कि सब्र करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि देने वाला एक है और उसका खजाना किसी के लेने से कम नहीं होता। इसलिए वह इंतजार करता है, मगर मायूस होकर नहीं बल्कि यकीन के साथ। और यकीन वह चीज है जो देर को भी खूबसूरत बना देता है, क्योंकि इंतजार तब भारी होता है जब भरोसा डगमगाता है, लेकिन जब भरोसा मजबूत हो तो देर भी सुकून देती है। इंसान कहता है अभी नहीं मिला तो क्या हुआ, जब मिलेगा तब बेहतर मिलेगा। और यही सोच इंसान को टूटने से बचाती है, क्योंकि वह हर हाल में अल्लाह को देखता है, नुकसान में भी, खालीपन में भी, तन्हाई में भी। और जिसने हर हाल में अपने रब को पहचान लिया, उसकी जिंदगी में अंधेरा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि रोशनी किसी न किसी शक्ल में रास्ता ढूंढ ही लेती है। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी बात के रूप में, कभी किसी दुआ के जवाब के रूप में, और कभी बस दिल के भीतर उतरते हुए एक अजीब से सुकून के रूप में, जो बिना वजह आता है और बिना आवाज किए सब कुछ संभाल लेता है। और वही सुकून इस बात की निशानी होता है कि अल्लाह तुम्हें भूला नहीं है, वह बस तुम्हें तैयार कर रहा है उस चीज के लिए जो तुम्हारी सोच से भी बड़ी है। क्योंकि वह जब देता है तो हिसाब से नहीं देता, वह अपनी शान के मुताबिक देता है, और उसकी शान में कमी नहीं होती। कमी होती है तो सिर्फ हमारे सब्र में, हमारे भरोसे में। इसलिए वह पहले सब्र को मजबूत करता है, भरोसे को गहरा करता है, फिर दरवाजे खोलता है। और जब दरवाजे खुलते हैं तब इंसान समझ जाता है कि हर आंसू बेकार नहीं गया, हर रात जो जाग कर गुजरी वह किसी न किसी सुबह की तैयारी थी। और यही समझ इंसान को शुक्र सिखाती है, क्योंकि उसे अब शिकायत की आदत नहीं रहती। वह जान जाता है कि जो टल गया वह भी बचाव था, और जो मिला वह इनाम। और इन दोनों के बीच जो वक्त गुजरा वही असली तालीम थी। और जब इंसान यह मान लेता है कि हर देर दरअसल इनकार नहीं होती बल्कि एक खास वक्त का इंतजार होती है, तब उसके अंदर का शोर धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगता है। वह बार बार पूछना छोड़ देता है कि मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि उसे यह एहसास होने लगता है कि अल्लाह हर किसी को वही बोझ देता है जिसे वह उठा सके, और जिन कंधों पर वह भरोसा करता है उन्हीं को पहले मजबूत करता है। इसलिए वह उन्हें अकेलेपन से गुजारता है।
खामोशी से गुजारता है, ऐसे हालात से गुजारता है जहां कोई ताली नहीं बजाता, कोई शाबाशी नहीं देता, क्योंकि असली तामीर भीड़ में नहीं होती, वह तो तन्हाई में होती है। वहीं इंसान अपने आप से मिलता है, वहीं उसे अपनी कमजोरियां दिखती हैं और वहीं वह पहली बार सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है, बिना शब्द सजाए, बिना आवाज ऊंची किए, बस टूटे हुए दिल के साथ। और यही वो पुकार होती है जो अर्श तक जाती है, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं होता, उसमें सिर्फ सच्चाई होती है, और सच्चाई अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए वह उस इंसान को तुरंत नहीं बदलता, बल्कि हालात को धीरे धीरे उसके हक में मोड़ना शुरू करता है, ताकि जब नेमत आए तो इंसान घमंड में न जाए, बल्कि सजदे में झुक जाए, क्योंकि जिसने दर्द में अल्लाह को पाया होता है वह खुशी में उसे नहीं भूलता। और यही फर्क होता है उन लोगों में जिन्हें नेमत मिलकर भुला देती है और उन लोगों में जिन्हें नेमत मिलकर और ज्यादा झुका देती है। और झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना तो उस ऊंचाई की निशानी है जहां तक सिर्फ वही पहुंचते हैं जिन्हें अल्लाह ने खास चुना होता है, वरना हर कोई सिर उठाकर चलता है, मगर सजदे वाला सिर हर किसी का नसीब नहीं होता। और जब इंसान ये समझ जाता है तब उसकी दुआओं का लहजा बदल जाता है। वह सिर्फ मांगता नहीं बल्कि शुक्र करना सीख जाता है। वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी दुआ करता है, क्योंकि उसका दिल तंग नहीं रहता। उसे यकीन हो जाता है कि देने वाला एक है और उसका खजाना किसी के हिस्से से कम नहीं होता। इसलिए वह किसी से जलता नहीं, किसी की तरक्की देखकर मायूस नहीं होता, बल्कि अपने रब के फैसलों पर राजी रहता है। और राजी रहना कोई आसान काम नहीं है। यह तब आता है जब इंसान बहुत कुछ खो चुका होता है, बहुत कुछ सह चुका होता है, और फिर भी कहता है जो तू चाहे वही बेहतर, क्योंकि अब वह समझ चुका होता है कि उसकी समझ सीमित है और अल्लाह की हिकमत बेइंतहा। और इसी एहसास के साथ इंसान का सब्र भी इबादत बन जाता है, उसका इंतजार भी इबादत बन जाता है, उसकी खामोशी भी इबादत बन जाती है, क्योंकि वह हर हाल में अल्लाह को याद रखता है, चलते हुए भी, रुकते हुए भी, टूटते हुए भी और संभलते हुए भी। और यही याद इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है, ऐसा मजबूत कि बाहर की आंधियां उसे हिला तो सकती हैं मगर गिरा नहीं सकती, क्योंकि उसकी जड़ें अब लोगों में नहीं बल्कि अल्लाह में होती हैं। और जिसने अपनी जड़ें अल्लाह में जमा ली हों उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद दूसरों के लिए सहारा बन जाता है। उसकी बातें किसी को जीने की वजह देती हैं, उसका सब्र किसी को हिम्मत देता है और उसका यकीन किसी को टूटने से बचा लेता है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि वह अपने दर्द को दुआ बना ले, अपनी तन्हाई को ताकत बना ले और अपनी कहानी को किसी और के लिए रोशनी बना दे, क्योंकि अल्लाह उन्हीं जिंदगियों को इस्तेमाल करता है जिन पर उसने खुद काम किया होता है, जिन्हें उसने आंसुओं से धोया होता है, सब्र से संवारा होता है और यकीन से सजाया होता है। और जब ऐसी जिंदगी बोलती है तो लोग सुनते हैं, क्योंकि उसमें अल्फाज नहीं बल्कि तजुर्बा होता है, और तजुर्बा कभी झूठा नहीं होता। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान यह समझना शुरू करता है कि हर बार जवाब मिलना जरूरी नहीं होता, कई बार खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि अल्लाह हर सवाल का हल शब्दों में नहीं देता। कुछ जवाब हालात के जरिए देता है, कुछ जवाब लोगों के बदलते रंग दिखाकर देता है, और कुछ जवाब इंसान के अंदर सब्र पैदा करके देता है। और यही सब्र उसे वहां ले जाता है जहां जल्दी पहुंचने वाले कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो जल्दी में होता है वह बस मंजिल देखता है, मगर जो सब्र में होता है वह रास्ते की हिकमत भी समझता है। वह जान लेता है कि क्यों कुछ दरवाजे बंद हुए, क्यों कुछ अपने दूर हुए, क्यों कुछ सपने टूटे, क्योंकि अगर वे न टूटते तो शायद इंसान अल्लाह के और करीब ना आता। वह शायद अपने ही सहारों पर घमंड करता रहता, और अल्लाह अपने बंदे को इस घमंड से बचाने के लिए उससे वही छीन लेता है जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करने लगता है, ताकि वह फिर से उसी की तरफ लौट आए जिसने कभी छोड़ा ही नहीं था। और जब इंसान यह महसूस करता है कि हर किसी ने साथ छोड़ा मगर अल्लाह वहीं खड़ा रहा, तब उसके यकीन में वो मिठास आ जाती है जिसे कोई शक कड़वा नहीं कर सकता। फिर वह ज्यादा बोलता नहीं, ज्यादा जताता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका रब सब देख रहा है, उसकी हर कोशिश, हर आंसू, हर टूटी सांस। और इसी यकीन के साथ वह अपनी जिंदगी को दुआ की तरह जीने लगता है। और फिर इंसान एक ऐसी मंजिल पर पहुंचता है जहां उसे यह एहसास होने लगता है कि जिंदगी उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तराशने के लिए
उसे हर मोड़ से गुजार रही थी, क्योंकि अगर कांच को आग से न गुजारा जाए तो वह आईना नहीं बनता, और अगर इंसान को दर्द से न गुजारा जाए तो उसके अंदर का यकीन इतना साफ नहीं होता कि वह अपने रब को हर हाल में देख सके। इसलिए जब जब इंसान ये सोचता है कि अब और नहीं सहा जाएगा, उसी वक्त अल्लाह उसे उतनी ही ताकत दे देता है जितनी अगले कदम के लिए जरूरी होती है। पूरी जिंदगी की ताकत एक साथ नहीं देता, क्योंकि अगर सब कुछ पहले ही दे दिया जाए तो इंसान फिर सजदे में नहीं झुकता, फिर वह शुक्र से ज्यादा अपने हुनर का जिक्र करने लगता है। और अल्लाह अपने बंदे को उस मोड़ तक कभी नहीं जाने देता जहां वह अपने आप को ही सब कुछ समझ बैठे। इसलिए वह कभी कभी उसे खाली हाथ, खाली दिल और खाली रास्ते पर खड़ा कर देता है, ताकि उस सन्नाटे में उसे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे, और वह आवाज होती है, मैं हूं। और जो इंसान उस आवाज को सुन लेता है वह फिर भीड़ से डरता नहीं, तन्हाई से घबराता नहीं, क्योंकि अब उसे पता होता है कि अकेलापन दरअसल सज्जा नहीं बल्कि तैयारी थी। एक ऐसी तैयारी जिसमें इंसान अपने आप से मिलता है, अपने गलत भरोसों को पहचानता है, अपने झूठे सहारों को छोड़ता है, और धीरे धीरे वह सीख जाता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कुछ खामोशियां तो इतनी बुलंद होती हैं कि उनका जवाब वक्त भी सोच समझ कर देता है, और ऐसे लोग जब सब्र करना सीख लेते हैं तो उनकी दुआएं भी बदल जाती हैं। वे अब दे दे नहीं कहते, वे कहते हैं जो बेहतर है वही दे। और यह एक लाइन इंसान को उस मुकाम पर पहुंचा देती है जहां उसकी ख्वाहिशें भी इबादत बन जाती हैं, क्योंकि अब वह अपने रब पर शर्तें नहीं रखता, वह भरोसा रखता है। और भरोसा रखने वाला इंसान कभी हारता नहीं, या तो वह पा लेता है या फिर सीख लेता है, और दोनों ही हालात में वह आगे ही बढ़ता है, पीछे नहीं जाता, क्योंकि अल्लाह के साथ चलने वाला इंसान रास्ता भटक नहीं सकता, चाहे रास्ता कितना भी अंधेरा क्यों ना लगे, चाहे लोग कितना भी कहें कि अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों की नजर बस आज तक जाती है और अल्लाह की रहमत आने वाले कल तक फैली होती है। इसीलिए जब इंसान अपने आज को देखकर मायूस होता है, तब उसे यह याद रखना चाहिए कि अल्लाह उसका कल देख रहा है, और उसी कल को खूबसूरत बनाने के लिए आज उसे थोड़ा सा थका रहा है, थोड़ा सा रुला रहा है, थोड़ा सा इंतजार सिखा रहा है, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कद्र कम होती है, और अल्लाह अपने बंदे को ऐसी नेमत देना चाहता है जिसकी कद्र वह उम्र भर करे। इसलिए वह उसे पाने से पहले उसे समझदार बनाता है, नम्र बनाता है, झुका हुआ बनाता है। और यह झुकना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जो इंसान अल्लाह के सामने झुक जाता है, दुनिया उसके सामने झुकने लगती है, हालात उसके रास्ते छोड़ने लगते हैं, और बंद दरवाजे ऐसे खुलते हैं कि इंसान सोचता रह जाता है कि अगर यह मेरे लिए था तो इतना देर क्यों लगी। और तब उसे समझ आता है कि देर इसलिए लगी क्योंकि वह तैयार नहीं था, वह सिर्फ मांग रहा था, संभालना नहीं जानता था। और अल्लाह जो देता है वह सिर्फ देने के लिए नहीं देता, वह चाहता है कि उसका बंदा उसे संभाल सके, उसका शुक्र अदा कर सके, उसे सही जगह इस्तेमाल कर सके। इसलिए वह पहले उसके दिल को बड़ा करता है, उसकी सोच को गहरा करता है और उसकी नीयत को साफ करता है। और जब यह सब हो जाता है तब वह एक ऐसा करिश्मा दिखाता है जो इंसान की सोच से भी बाहर होता है, और वही करिश्मा लोग किस्मत बदलना कहते हैं। मगर असल में वह किस्मत नहीं बदलती, इंसान बदल चुका होता है, उसकी नजर बदल चुकी होती है, उसका यकीन बदल चुका होता है, और यही बदलाव उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बन जाता है, क्योंकि अब वह हर हाल में अल्लाह को देखता है, खुशी में भी, गम में भी, मिलने में भी, छूटने में भी। और यही देखने की आदत इंसान को उस मुकाम तक ले जाती है जहां वह शिकायत करना भूल जाता है, तुलना करना छोड़ देता है और सिर्फ अपना सफर जीने लगता है, पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे भरोसे के साथ, इस यकीन के साथ कि जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। और यह यकीन जब दिल में उतर जाता है तो इंसान की चाल बदल जाती है, उसका लहजा बदल जाता है, उसका सब्र बदल जाता है। वह अब शोर नहीं करता, वह अब खुद को साबित नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका रब उसके लिए काफी है। और जब रब काफी हो तो फिर किसी और की गवाही की जरूरत नहीं होती। और फिर इंसान जब बार बार गिरता है, बार बार उम्मीद टूटती है, बार बार अपने ही सवालों में उलझ जाता है, तब उसे यह समझ आने लगता है कि शायद अल्लाह उससे कुछ छीन नहीं रहा, बल्कि उसे उन चीजों से आजाद कर रहा है जिनके सहारे वह असल सहारे को भूल बैठा था।
क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वह दिखाई देने वाली चीजों पर भरोसा कर लेता है और न दिखाई देने वाली ताकत को भूल जाता है। इसलिए जब वह सहारे छूटते हैं, लोग बदल जाते हैं, रास्ते वीरान हो जाते हैं, तब दिल घबराता है, आंखें भर आती हैं और इंसान यह सोचता है कि अब आगे क्या होगा। मगर वही पल असल इम्तिहान का होता है। वही पल तय करता है कि इंसान सिर्फ नाम का मोमिन है या सच में भरोसा रखने वाला बंदा है। क्योंकि भरोसा तब नहीं परखा जाता जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। भरोसा तब परखा जाता है जब कुछ भी हाथ में ना हो, जब जवाब देर से आए, जब दुआ के बाद भी हालात वैसे ही खड़े रहें। और उसी देर में इंसान का सब्र पकता है, उसी इंतजार में उसकी रूह मजबूत होती है। और अल्लाह अपने बंदे को इसी तरह तैयार करता है जैसे किसान बीज को मिट्टी में दबाकर छोड़ देता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि बीज खत्म हो गया, मगर असल में उसी अंधेरे में उसकी जिंदगी शुरू हो रही होती है। और जो इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है, वह अंधेरे से डरता नहीं। वह जान जाता है कि अगर आज उसकी जिंदगी में सन्नाटा है तो कल हरियाली जरूर आएगी। बस शर्त यह है कि वह मिट्टी बने रहे, सख्त पत्थर न बने, क्योंकि पत्थर पर कुछ उगता नहीं और नम्र दिल में रहमतें अपने आप रास्ता बना लेती हैं। इसलिए अल्लाह बार बार इंसान को झुकाता है, कभी हालात से, कभी लोगों से, कभी अपने ही सपनों के टूटने से, ताकि उसका दिल इतना मुलायम हो जाए कि जब रहमत उतरे तो उसे महसूस कर सके। वरना कई बार रहमत पास से गुजर जाती है और इंसान अपने घमंड, अपनी शिकायतों और अपनी तुलना में उलझा रहता है और बाद में कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जबकि असल में सवाल यह होना चाहिए कि अल्लाह मुझे इससे क्या सिखाना चाहता था। क्योंकि हर दर्द के पीछे एक सबक छुपा होता है, हर आंसू किसी न किसी सफाई का जरिया होता है और हर टूटन किसी नई शुरुआत की नींव होती है। मगर इंसान अक्सर नींव को ही आखिरी मंजिल समझ लेता है। इसलिए वह थक जाता है, रुक जाता है, मायूस हो जाता है और वही मायूसी शैतान का सबसे बड़ा हथियार होती है। क्योंकि जब इंसान मायूस होता है तब वह दुआ छोड़ देता है और जब दुआ छूटती है तब रास्ते और मुश्किल लगने लगते हैं। इसलिए अल्लाह अपने बंदे को बार बार यह याद दिलाता है कि मायूसी कुफ्र के करीब ले जाती है और उम्मीद ईमान को जिंदा रखती है। चाहे हालात कितने भी उलटे क्यों ना हों, चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना लगे, सुबह का वक्त तय होता है और अल्लाह कभी भी अपनी बनाई हुई घड़ी से देर नहीं करता। बस इंसान की घड़ी और अल्लाह की घड़ी अलग अलग चलती है। इंसान चाहता है अभी, इसी पल, इसी तारीख को, और अल्लाह चाहता है सही वक्त पर, सही हाल में, सही मकसद के साथ। इसलिए जब दुआ देर से कबूल होती है तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह या तो कुछ बेहतर दे रहा है या फिर देने से पहले तुम्हें बेहतर बना रहा है। और यह दूसरा वाला रास्ता अक्सर ज्यादा लंबा और ज्यादा तकलीफ वाला होता है, मगर उसका नतीजा भी उतना ही सुकून देने वाला होता है। क्योंकि जो चीज सब्र के बाद मिलती है वह सिर्फ हाथों में नहीं आती, वह दिल में उतरती है और दिल में उतरी नेमत कभी छिनती नहीं, चाहे दुनिया साथ छोड़े या लोग पीठ फेर लें। इसलिए जब तुम यह सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में देर क्यों हो रही है, तो यह भी सोचो कि शायद अल्लाह तुम्हें उस दर्द से बचा रहा है जो जल्दी मिलने वाली चीज के साथ आता। शायद वह तुम्हें उस पछतावे से बचा रहा है जो अधूरी तैयारी के साथ मिलने वाली कामयाबी के बाद आता। क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को सिर्फ ऊंचा नहीं देखना चाहता, वह उसे सलामत भी देखना चाहता है। और सलामती हमेशा शोर के साथ नहीं आती, वह अक्सर खामोशी के रास्ते आती है, रातों की तन्हाई में, सजदे की नमी में और उन दुआओं में जो सिर्फ होंठों से नहीं बल्कि टूटे हुए दिल से निकलती है। और जब दुआ दिल से निकलती है तो वह आसमान तक नहीं जाती, वह सीधा अल्लाह के करम तक पहुंचती है और वहीं से फैसले होते हैं, वहीं से रास्ते बनते हैं, वहीं से वो पल तय होते हैं जब इंसान अचानक देखता है कि जो दरवाजा सालों से बंद था वह बिना शोर के खुल गया। और वही पल इंसान को यह यकीन दिलाता है कि अल्लाह की खामोशी भी दरअसल जवाब ही होती है, बस हम उसे समझ नहीं पाते। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान थक कर चुप हो जाता है, न वह किसी से शिकायत करता है, न किसी को सफाई देता है, बस अंदर ही अंदर अल्लाह से बातें करता है। और यही वह मुकाम होता है जहां अल्लाह अपने बंदे को सबसे ज्यादा करीब से सुनता है। क्योंकि अल्लाह को ऊंची आवाज नहीं चाहिए, उसे टूटे दिल की सच्चाई चाहिए। वह देखता है कि कौन इंसान लोगों के सामने मजबूत बनता है और कौन तन्हाई में सजदे में गिर जाता है। और जो इंसान तन्हाई में झुकना सीख लेता है
उसे दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका भरोसा अब हालात पर नहीं बल्कि उस जात पर होता है जो हालात बदलने पर कुदरत रखती है। इसलिए अल्लाह कई बार इंसान को अकेला कर देता है, भीड़ से दूर, तालियों से दूर, झूठी तसल्ली से दूर, ताकि वह अपने रब की आवाज सुन सके। क्योंकि शोर में अक्सर हकन की आवाज दब जाती है और खामोशी में सच साफ सुनाई देता है। उसी खामोशी में इंसान को एहसास होता है कि जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था वे तो बस जरिया थे। असल सहारा तो हमेशा से अल्लाह ही था, जिसने बिना बताए उसे सांसें दी, जिसने बिना शर्त उसे संभाला, जिसने उसके गिरने पर भी उसे छोड़ा नहीं, बल्कि हर बार थोड़ा और सब्र, थोड़ी और समझ और थोड़ा और सुकून दे दिया। और इंसान जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने हर आंसू में कोई ना कोई रहमत छुपी दिखती है, हर ठोकर में कोई ना कोई रास्ता बनता हुआ दिखता है। मगर उस वक्त जब दर्द ताजा होता है तब यह सब दिखाई नहीं देता। तब सिर्फ यही लगता है कि अल्लाह ने देर कर दी, जबकि असल में अल्लाह ने इंसान को बचा लिया होता है। क्योंकि हर मांगी हुई चीज मिल जाना भी रहमत नहीं होता, कई बार न मिलना ही सबसे बड़ी नेमत होती है। मगर इंसान यह बात वक्त के साथ समझता है, जब उसकी सोच पाक होती है, जब उसका दिल हल्का हो जाता है और जब वह यह मान लेता है कि मेरा रब मुझसे ज्यादा बेहतर जानता है। और यही यकीन इंसान को मजबूत बना देता है। फिर हालात आते जाते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, कामयाबी और नाकामी का सिलसिला चलता रहता है, मगर दिल में एक ठहराव आ जाता है, एक सुकून बस जाता है कि जो होगा बेहतर होगा और जो चला गया वह भी किसी वजह से ही गया होगा। क्योंकि अल्लाह बिना वजह न तो कुछ छीनता है और न ही बिना मकसद कुछ देता है। उसकी हर अदा में हिकमत छुपी होती है, बस इंसान की नजर छोटी होती है। वह आज देखता है, अल्लाह आने वाले कलों को। और इस स्थिरता के साथ इंसान के भीतर एक भरोसेमंद स्पष्टता जन्म लेती है। वह अब खुद को हर मोड़ पर परखने की जरूरत महसूस नहीं करता, क्योंकि उसने अपने मूल्यों को पहचान लिया होता है। वह जानता है कि वह किस बात पर समझौता नहीं करेगा और किन बातों में लचीलापन रख सकता है, और यही पहचान उसे भटकने से बचाती है। वह अब हर अवसर को पकड़ने की हड़बड़ी में नहीं रहता, वह अवसर और प्रलोभन के फर्क को समझने लगता है, क्योंकि उसने यह देख लिया होता है कि हर चमक रास्ता नहीं होती और हर धीमी शुरुआत असफलता नहीं होती। इसीलिए वह ठहर कर देखता है, सोचता है और फिर कदम बढ़ाता है। वह अब अपनी चुप्पी को कमजोरी नहीं मानता, बल्कि उसे अपनी ताकत का स्रोत समझता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि शोर अक्सर असुरक्षा से आता है और शांति आत्मविश्वास से। वह आत्मविश्वास जो भीतर से उपजता है और बाहर के हालात पर निर्भर नहीं होता। वह अब अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेने से नहीं डरता, चाहे परिणाम जैसे भी हों, क्योंकि उसने यह स्वीकार कर लिया होता है कि जिम्मेदारी से भागना ही सबसे बड़ा बोझ है। इसलिए वह परिणामों के साथ खड़ा रहता है, उनसे सीखता है और फिर खुद को तराशता है। वह अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता। उसने यह समझ लिया होता है कि बदलाव का एकमात्र स्थायी रास्ता उदाहरण होता है। इसलिए वह जैसा बनना चाहता है वैसा जीता है और यही उसका प्रभाव बन जाता है। बिना उपदेश दिए, बिना दबाव बनाए, वह अब अपने भीतर की कमियों को छुपाने में ऊर्जा नहीं गंवाता। वह उन्हें पहचान कर सुधारने में समय लगाता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि ईमानदारी सबसे तेज विकास का रास्ता होती है। वह खुद से झूठ नहीं बोलता और यही सच्चाई उसे मजबूत बनाती है। वह अब समय के साथ लड़ता नहीं, समय को अपना साथी बना लेता है। वह समझता है कि कुछ चीजें तुरंत नहीं होती और यही देर उन्हें मूल्यवान बनाती है। इसलिए वह सब्र को बोझ नहीं मानता, वह उसे परिपक्वता की निशानी मान लेता है। वह अब हर रिश्ते में पूर्णता नहीं ढूंढता, वह सच्चाई ढूंढता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि परफेक्ट दिखने वाले रिश्ते अक्सर खोखले होते हैं और सच्चे रिश्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े लेकिन गहरे होते हैं। वह अब अपनी भावनाओं को दबाता नहीं, लेकिन उन्हें बिखरने भी नहीं देता। वह संतुलन बनाता है, क्योंकि उसने यह सीख लिया होता है कि बहाव में रहना और बह जाना अलग बातें हैं। वह बहाव में रहता है, जागरूकता के साथ, दिशा के साथ। वह अब अपने जीवन को किसी और की कहानी से मापता नहीं, वह अपनी कहानी खुद लिखने की जिम्मेदारी लेता है। हर अध्याय को स्वीकार करता है, चाहे वह संघर्ष का हो या शांति का, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि कहानी वही पूरी होती है जिसमें सब रंग हों, और यही विविधता उसे संपूर्ण बनाती है। वह अब अपनी आस्था को दिखावे का साधन नहीं बनाता, वह उसे आचरण में उतारता है,
क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि सच्ची आस्था शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकती है, और यही कर्म उसे भीतर से संतुष्ट रखते हैं। वह अब अपने भीतर की उम्मीद को किसी एक परिणाम से नहीं बांधता। वह उसे अपने प्रयास से जोड़ देता है, और यही जोड़ उसे टूटने नहीं देता। वह हर दिन फिर से शुरुआत करने को तैयार रहता है, बिना बीते कल का बोझ उठाए, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर सुबह एक अवसर है खुद को फिर से चुनने का, और वह इस अवसर को हल्के मन से, खुले दिल से स्वीकार करता है, और इसी स्वीकार में उसकी यात्रा आगे बढ़ती रहती है, शांत, गहरी और अर्थपूर्ण। और इस यात्रा में इंसान यह भी समझने लगता है कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर घटता है। जब भीतर की दिशा साफ हो जाती है, तब बाहर के रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। वह अब दूसरों से मान्यता पाने की भूख में नहीं जीता, क्योंकि उसने यह पहचान लिया होता है कि आत्मसम्मान उधार की चीज नहीं होती, वह भीतर उगता है, और जिसे भीतर का सम्मान मिल जाए उसे बाहर की उपेक्षा भी तोड़ नहीं पाती। वह अब अपने मन को बार बार अतीत में घसीटकर सजा नहीं देता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि पछतावा अगर सीख न बने तो वह जहर बन जाता है। इसलिए वह पछतावे को ज्ञान में बदल देता है और आगे बढ़ जाता है। वह अपने घावों को अपनी पहचान नहीं बनाता, बल्कि उन्हें अपने चरित्र की गहराई मान लेता है, क्योंकि जिसने दर्द देखा होता है वही नरमी की कीमत जानता है। वह अब हर मौके पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह जवाब देने से पहले ठहरना सीख लेता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि ठहराव अक्सर गलती से बचा लेता है, और यही ठहराव उसे विवेकशील बनाता है। वह अब खुद को हर किसी के हिसाब से ढालने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि ऐसा करने में खुद का आकार खो जाता है, इसलिए वह अपने मूल्यों पर टिके रहना चुनता है, चाहे रास्ता थोड़ा अकेला क्यों ना हो, क्योंकि उसने यह स्वीकार कर लिया होता है कि अकेलापन कई बार भीड़ से ज्यादा ईमानदार होता है। वह अब अपनी कमजोरियों से लड़ता नहीं, उन्हें समझकर संतुलित करता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि ताकत का मतलब कमजोरी का न होना नहीं, बल्कि उसके साथ सही व्यवहार करना है। वह अब अपनी ऊर्जा को शिकायतों में नहीं बहाता, वह समाधान खोजने में लगाता है, और जहां समाधान संभव न हो वहां स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि हर प्रश्न का उत्तर बदलना नहीं होता, कुछ प्रश्नों के साथ जीना पड़ता है। वह अब हर रिश्ते में अपेक्षाओं का बोझ नहीं रखता, वह स्पष्टता रखता है, और स्पष्टता अक्सर अपेक्षाओं से ज्यादा हल्की होती है। वह जो दे सकता है वही देता है, और जो नहीं दे सकता उसे ईमानदारी से मान लेता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि झूठी उम्मीदें रिश्तों को सबसे ज्यादा थकाती हैं। वह अब अपनी प्रगति को शोर में नहीं मापता, वह अपने भीतर की शांति से मापता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि शांति ही सही दिशा का संकेत है। वह अब हर दिन को एक जैसा बनाने की कोशिश नहीं करता, वह विविधता को स्वीकार करता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि उतार चढ़ाव ही जीवन को गहराई देते हैं, और यही गहराई इंसान को परिपक्व बनाती है। वह अब अपने विश्वास को संकट में नहीं छोड़ता, वह संकट में विश्वास को और कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि अंधेरे में ही रोशनी की असली कीमत समझ आती है। वह अब अपनी सफलता का बोझ दूसरों पर नहीं डालता, वह उसे जिम्मेदारी की तरह संभालता है, और अपनी असफलताओं को शर्म की तरह नहीं, बल्कि शिक्षक की तरह देखता है, उनसे सीख लेता है और आगे बढ़ता है। वह अब अपने समय की रक्षा करता है। वह जानता है कि समय सबसे ईमानदार साथी है, जो जैसा बो वही लौटाता है, इसलिए वह समय में निवेश करता है, ध्यान से, मेहनत से और नियत से। वह अब खुद को जल्दी में नहीं बनाता, वह परत दर परत बनता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जल्दी बने रूप जल्दी टूटते हैं, और जो धैर्य से बनता है वही टिकता है। वह अब अपनी आस्था को डर से नहीं जोड़ता, वह उसे उम्मीद से जोड़ता है, और यही उम्मीद उसे हर सुबह उठने की वजह देती है। वह उठता है, फिर से कोशिश करता है, फिर से भरोसा करता है, और फिर से चल पड़ता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि रुक जाना अंत नहीं होता। अंत तब होता है जब इंसान कोशिश छोड़ दे, और वह कोशिश छोड़ना नहीं चुनता, वह चलना चुनता है, हर हाल में, हर मौसम में, और इसी चलने में उसकी कहानी आगे बढ़ती रहती है, गहरी, शांत और सच्ची। और जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती जाती है, इंसान के भीतर एक स्थायी संतुलन आकार लेने लगता है। वह अब परिस्थितियों के हिसाब से अपनी कीमत तय नहीं करता, क्योंकि उसने यह जान लिया होता है कि हालात बदलते रहते हैं, लेकिन आत्म मूल्य स्थिर रहता है। वह आज कठिनाई में है तो खुद को कम नहीं समझता, और कल आसानी में है तो खुद को ज्यादा नहीं मानता,
क्योंकि उसने यह समझ लिया होता है कि दोनों ही अस्थायी हैं और अस्थायी चीजों पर स्थायी पहचान टिकी नहीं होती। वह अब अपने भीतर के खालीपन से डरता नहीं। वह जानता है कि खालीपन अंत नहीं होता, बल्कि नई समझ के लिए जगह बनना होता है। इसीलिए वह उसे भरने की जल्दी नहीं करता। वह उसे महसूस करता है, समझता है और वहीं से कुछ नया उगने देता है। वह अब अपनी जिंदगी को सीधी रेखा में नहीं देखता। वह उसे एक लय की तरह देखता है, जहां कभी तेज धड़कन होती है, कभी ठहराव, और दोनों ही जरूरी होते हैं। इसीलिए वह ठहराव में खुद को बेकार नहीं समझता। वह जानता है कि ठहराव में ही चीजें स्पष्ट होती हैं और तेजी में उन्हें लागू किया जाता है। वह अब अपने भीतर की बेचैनी को दबाता नहीं, वह उसे सुनता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि बेचैनी अक्सर उस दिशा की ओर इशारा करती है जहां बदलाव जरूरी होता है, और वह बदलाव से भागता नहीं, वह उसका सामना करता है। धीरे लेकिन ईमानदारी से वह अब अपने मन को हर वक्त व्यस्त रखकर खुद से भागने की कोशिश नहीं करता। वह खुद के साथ बैठना सीख लेता है, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी बहाने के, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो इंसान खुद के साथ बैठ सकता है वही दुनिया के साथ खड़ा रह सकता है। वह अब अपने रिश्तों में भी मौजूदगी लाता है, सिर्फ समय नहीं देता, ध्यान देता है, और यही ध्यान रिश्तों को गहरा बनाता है। वह अब सुनी सुनाई बातों पर फैसले नहीं करता, वह खुद देखकर समझकर तय करता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अधूरी जानकारी अक्सर गलत दिशा में ले जाती है। वह अब अपने मन की कठोरता को पिघलाना सीख लेता है। वह दयालु बनता है, लेकिन विवेक के साथ, क्योंकि उसने यह देख लिया होता है कि अंधी दया खुद को थका देती है और कठोर विवेक दूसरों को तोड़ देता है। इसलिए वह बीच का रास्ता चुनता है, जहां करुणा भी हो और सीमा भी। वह अब हर दर्द को अभिशाप नहीं मानता, वह उसे गहराई का द्वार समझता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि बिना दर्द के इंसान सतही रह जाता है, और सतही जिंदगी में शोर तो बहुत होता है, लेकिन अर्थ कम होता है। वह अर्थ चुनता है, शोर नहीं। वह अब अपनी ऊर्जा को डर के इर्द गिर्द नहीं घुमाता, वह उसे संभावना के चारों ओर केंद्रित करता है, क्योंकि उसने यह समझ लिया होता है कि डर संभावनाओं को छोटा कर देता है और भरोसा उन्हें फैलने देता है। वह भरोसा चुनता है, भले ही रास्ता साफ न दिखे, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि साफ रास्ते अक्सर कमजोर इंसान बनाते हैं और अनिश्चित रास्ते भीतर की ताकत जगाते हैं। वह अब अपनी पहचान किसी एक भूमिका में नहीं बांधता। वह जानता है कि वह सिर्फ एक काम, एक नाम या एक स्थिति नहीं है। वह बदलता हुआ, विकसित होता हुआ इंसान है, और यही स्वीकार उसे जड़ नहीं होने देता। वह अब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कहानियां नहीं गढ़ता, वह उन्हें मानकर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि सच स्वीकार करने में जितनी ताकत लगती है उतनी किसी और चीज में नहीं, और यह ताकत उसे अंदर से साफ रखती है। वह अब अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देता, लेकिन उसे बेकाबू भी नहीं होने देता। वह उसे उद्देश्य देता है, दिशा देता है, ताकि वह रोशनी बने, जलन नहीं, और यही रोशनी उसे औरों के लिए भी उपयोगी बनाती है। वह अब अपने जीवन को सिर्फ जीने का काम नहीं समझता, वह उसे समझने का अवसर मान लेता है। हर दिन, हर अनुभव, हर मुलाकात से कुछ न कुछ सीखता है, और यही सीख उसे विनम्र भी बनाती है और दृढ़ भी। वह अब जल्दी हार नहीं मानता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि थक जाना अलग बात है और हार मान लेना अलग। और वह थक कर रुक सकता है, लेकिन हार मानकर नहीं बैठता। वह रुकता है, सांस लेता है, फिर उठता है और आगे बढ़ता है, और यही क्रम उसे लगातार आगे ले जाता है, बिना दिखावे के, बिना शोर के, बस एक गहरी शांत दृढ़ता के साथ, जो बाहर से भले साधारण लगे लेकिन भीतर से अटूट होती है। और इस निरंतरता में इंसान यह भी सीख लेता है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर मिलते हैं, कुछ मौन में उतरते हैं, और कुछ समय के साथ अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए वह अब हर बात को तुरंत समझ लेने की जिद नहीं करता। वह अधूरेपन के साथ रहना सीख लेता है, क्योंकि उसने यह जान लिया होता है कि अधूरापन भी एक अवस्था है, कोई दोष नहीं। और जो इंसान इस अवस्था को स्वीकार कर लेता है वह भीतर से शांत हो जाता है। वह अब अपनी तुलना बीते हुए खुद से करता है, दूसरों से नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि सबसे ईमानदार प्रतिस्पर्धा खुद के साथ होती है। वह देखता है कि आज वह कल से थोड़ा अधिक समझदार है या नहीं, थोड़ा अधिक संयमी है या नहीं, और अगर नहीं है तो खुद को कोसता नहीं, बल्कि दिशा बदलता है,
क्योंकि उसने जान लिया होता है कि दिशा बदलना हार नहीं होती, जिद में फंसे रहना हार होती है। वह अब अपने सपनों को भी जिम्मेदारी के साथ देखता है, न अंधे उत्साह में न डर के साए में। वह उन्हें जमीन पर रखकर देखता है, मेहनत से जोड़कर देखता है, ताकि वे बोझ न बने बल्कि प्रेरणा बने। वह अब हर रिश्ते में देने और लेने का हिसाब नहीं रखता, वह संतुलन रखता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि हिसाब किताब रिश्तों को व्यापार बना देता है और संतुलन उन्हें जीवित रखता है। वह जहां दे सकता है वहां देता है, और जहां थक जाता है वहां रुक जाता है, बिना अपराध बोध के, क्योंकि उसने यह स्वीकार कर लिया होता है कि खुद को थकाकर निभाया गया रिश्ता भी एक दिन टूटता ही है। वह अब अपने भीतर के डर को नाम देता है, उन्हें पहचानता है और फिर धीरे धीरे उनसे आगे निकलता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि अनजाना डर बड़ा लगता है और पहचाना गया डर छोटा हो जाता है। वह अब अपनी खुशी को टालता नहीं, किसी बड़े दिन के इंतजार में नहीं रखता, वह उसे रोजमर्रा की सादगी में ढूंढ लेता है। एक सच्ची बातचीत, एक शांत सुबह, एक ईमानदार कोशिश, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि खुशी भविष्य का इनाम नहीं, वर्तमान की अवस्था है, और जो इसे अभी जी लेता है वही समृद्ध होता है। वह अब अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश नहीं करता, वह उन्हें साझा करने से भी नहीं डरता, क्योंकि उसने देखा होता है कि ईमानदारी से कही गई कहानी किसी और को रास्ता दिखा सकती है, और यही एहसास उसे अपने अनुभवों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। वह अब अपनी भाषा को भी साधता है, शब्दों में कटुता नहीं भरता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि शब्द बीज होते हैं और जो बोया जाता है वही लौटता है। इसलिए वह सावधानी से बोता है, ताकि कल पछतावे की फसल न काटनी पड़े। वह अब अपने भीतर के बच्चे को भी जगह देता है, जिज्ञासा को, खेल को और सरलता को, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि बहुत ज्यादा गंभीरता इंसान को कठोर बना देती है और कठोरता में रचनात्मकता मर जाती है। वह संतुलन बनाता है जिम्मेदारी और हल्केपन के बीच, और यही संतुलन उसे थकने नहीं देता। वह अब अपनी पहचान को किसी एक विचार में कैद नहीं करता, वह खुले मन से सीखता है, बदलता है और विकसित होता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जड़ता सबसे धीमा पतन है और विकास सबसे शांत विजय। वह अब अपने जीवन की गति को दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं बांधता, वह अपनी आंतरिक घड़ी से चलता है, और यही उसे बेचैनी से बचाती है। वह जानता है कि देर से पहुंचना भी कभी कभी सही समय पर पहुंचना होता है। वह अब अपनी आस्था को परीक्षा में नहीं छोड़ता, वह परीक्षा में ही उसे और गहरा करता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि आसान समय में विश्वास रखना सरल होता है, कठिन समय में टिके रहना ही विश्वास की असली कसौटी होती है। और वह इस कसौटी से भागता नहीं, वह ठहरता है, भरोसा रखता है और आगे बढ़ता है। वह अब हर दिन को अंतिम समझकर नहीं जीता, लेकिन हर दिन को महत्व देकर जीता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि लापरवाही से जिया गया आज कल का बोझ बन जाता है, और सजगता से जिया गया आज कल की राह बन जाता है। वह राह बनाना चुनता है, बोझ नहीं, और इसी चुनाव में उसकी यात्रा और गहरी और अर्थपूर्ण होती चली जाती है, बिना शोर के, बिना जल्दबाजी के, बस निरंतरता के साथ, जो अंततः उसे वहां पहुंचा देती है जहां वह होना चाहिए। और इस निरंतर चलने में इंसान के भीतर एक शांत आत्मविश्वास आकार लेने लगता है, जो दिखावे का मोहताज नहीं होता। वह अब अपनी मौजूदगी से बात करता है, अपने कर्मों से, अपनी नीयत से, क्योंकि उसने यह समझ लिया होता है कि सच्ची पहचान शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनती है। वह अब हर मोड़ पर दूसरों की स्वीकृति नहीं ढूंढता, क्योंकि उसने यह जान लिया होता है कि स्वीकृति अगर भीतर से न मिले तो बाहर से मिलने वाली हर ताली खोखली लगती है। इसलिए वह भीतर की कसौटी पर खरा उतरना चुनता है, और यही कसौटी उसे स्थिर रखती है। वह अब अपने मन के उतार चढ़ाव से घबराता नहीं, वह जानता है कि मन भी मौसम की तरह बदलता है, और हर बदलते मौसम में खुद को कोसना समझदारी नहीं होती। इसलिए वह मन को देखने वाला बनता है, उसका गुलाम नहीं, और यह दूरी उसे संतुलित रखती है। वह अब हर असहजता से भागता नहीं, वह उसे संकेत मानता है कि कहीं कुछ सीख छुपी है, और वह उस सीख तक पहुंचने की हिम्मत रखता है, भले ही रास्ता असुविधाजनक हो, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि विकास अक्सर आराम के बाहर घटता है। वह अब अपनी सीमाओं को विस्तार की दुश्मन नहीं मानता, वह उन्हें दिशा का काम देता है, ताकि विस्तार बिखरे नहीं बल्कि सुदृढ़ हो। वह अब अपने समय को भी सजगता से चुनता है, किन बातों में लगाए, किन लोगों के साथ बिताए, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि समय सबसे महंगा निवेश है
और गलत जगह लगाया गया। समय सबसे बड़ा नुकसान, वह नुकसान से डरकर सिकुड़ता नहीं, वह समझदारी से चयन करता है और यही चयन उसे थकान से बचाता है। वह अब अपनी प्रार्थनाओं को भी सूची नहीं बनाता, वह उन्हें भरोसे में बदल देता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि मांग और समर्पण के बीच का अंतर ही शांति तय करता है, और वह शांति चुनता है। इसलिए उसकी उम्मीदें हल्की होती हैं और उसका विश्वास गहरा। वह अब अपनी सफलता को अंतिम पड़ाव नहीं मानता, वह उसे यात्रा का एक पड़ाव समझता है, जहां रुककर सीखना होता है और फिर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो रुक गया वह पीछे छूट गया, और जो सीखता रहा वही आगे बढ़ता रहा। वह अब अपने भीतर की करुणा को बचाए रखता है, कठोर दुनिया के बीच भी, क्योंकि उसने देखा होता है कि करुणा खो देने से इंसान भले सुरक्षित लगे लेकिन भीतर से सूख जाता है। इसलिए वह दयालु रहता है विवेक के साथ, और यही संयोजन उसे मजबूत बनाता है। वह अब अपनी भाषा में भी स्पष्टता लाता है, आधे सच आधे वादे से दूर रहता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अस्पष्टता रिश्तों और रास्तों दोनों को उलझा देती है। वह साफ बोलता है, साफ जीता है और साफ चलने की कोशिश करता है, भले ही राह पूरी तरह साफ ना हो, क्योंकि नीयत की सफाई दिशा बना देती है। वह अब अपने भीतर के भय को दबाने के बजाय समझने की कोशिश करता है, उनसे संवाद करता है, क्योंकि उसने जाना होता है कि जो डर सुना जाता है वह शांत होने लगता है, और जो दबाया जाता है वह रूप बदल कर लौटता है। वह अब अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहता है, अपनी मिट्टी, अपने मूल्यों से, क्योंकि उसने देखा होता है कि जड़ें मजबूत हों तो आंधियां भी पेड़ को उखाड़ नहीं पाती, और यही जड़ें उसे ऊंचा उठने की अनुमति देती हैं। वह अब हर दिन को बोझ नहीं मानता, वह उसे अभ्यास मानता है, बेहतर बनने का, अधिक सजग होने का और अधिक सच्चा होने का। वह छोटे सुधारों से खुश होता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि बड़े परिवर्तन छोटे छोटे सुधारों का जोड़ होते हैं। वह अब अपने भीतर की आवाज को अनदेखा नहीं करता, वह उसे दिशा मानता है, भले ही वह आवाज धीमी हो, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि भीतर की धीमी आवाज अक्सर बाहर की तेज आवाजों से ज्यादा सच्ची होती है। वह अब अपने जीवन को प्रमाण पत्रों और उपलब्धियों की सूची नहीं बनाता, वह उसे अनुभवों की कहानी बनाता है, जहां हर अध्याय कुछ सिखाता है, कुछ तोड़ता है और कुछ जोड़ता है, और इसी जोड़ तोड़ में वह निखरता है। वह अब अंत की जल्दी में नहीं रहता, वह प्रक्रिया के साथ रहता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जो इंसान प्रक्रिया से दोस्ती कर लेता है उसे परिणाम डराते नहीं, और यही निडरता उसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है। वह चलता रहता है, ठहरता है, सीखता है और फिर चलता है, बिना शोर किए, बिना थके, क्योंकि उसके कदमों में अब अर्थ होता है, और यही अर्थ उसकी यात्रा को लगातार आगे बढ़ाता रहता है। दुआ इंसान और अल्लाह के बीच वह मजबूत रिश्ता है जो हालात से नहीं टूटता, बल्कि हालात को तोड़ देता है। जब इंसान पूरी सच्चाई, यकीन और सब्र के साथ अपने रब के सामने हाथ फैलाता है, तो वह सिर्फ शब्द नहीं बोलता, बल्कि अपने दिल का बोझ उतारता है। दुआ कोई जादू नहीं, बल्कि इबादत है, और इबादत की ताकत इतनी गहरी है कि वह इंसान की किस्मत के बंद दरवाजों को भी खोल सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी दुआ बेअसर नहीं जाती। या तो वह उसी रूप में कबूल होती है, या किसी बड़ी मुसीबत को टाल देती है, या फिर आखिरत के लिए जमा कर ली जाती है। अल्लाह इंसान की नीयत देखता है, उसकी मजबूरी देखता है, उसके आंसू देखता है, और जब दिल टूटकर सजदे में गिरता है, तब वही सजदा किस्मत की लकीरें बदल देता है। इंसान जब अकेला होता है, तब उसे सबसे ज्यादा अल्लाह याद आता है, और वही अकेलापन दुआ को सबसे ज्यादा ताकत देता है, क्योंकि उस वक्त दिल दिखावे से खाली होता है, सिर्फ सच्चाई बचती है, और सच्ची दुआ कभी रद्द नहीं होती। सब्र दुआ की आत्मा है, बिना सब्र के दुआ अधूरी है। जिस तरह बीज डालने के बाद फसल उगने में वक्त लगता है, उसी तरह दुआ के असर में भी वक्त लगता है। अल्लाह कभी देर नहीं करता, वह सही वक्त पर देता है, क्योंकि इंसान जो मांगता है वह उसकी समझ के मुताबिक होता है, और अल्लाह जो देता है वह उसके हक में सबसे बेहतर होता है। कई बार इंसान जिस चीज के पीछे रोता है वही चीज उसके लिए नुकसानदेह होती है, और जिसे वह समझ ही नहीं पाता वही उसके लिए नेमत बन जाती है। इसलिए अल्लाह का फैसला हमेशा इंसान की सोच से बड़ा होता है। जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह उसे सिर्फ वही नहीं देता,
जो उसने मांगा होता है, बल्कि उसे कहीं ज्यादा देता है। सब्र करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। उसका दिल मजबूत होता जाता है, उसकी रूह पाक होती जाती है और उसकी दुआओं में असर बढ़ता जाता है। किस्मत कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, किस्मत दुआ और सब्र से बदलती है। अल्लाह कुरान में भी फरमाता है कि वह जिस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वह खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश न करे। और दुआ वही कोशिश है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ती है। टूटे हुए इंसान की दुआ सबसे ज्यादा तेज होती है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं होता, सिर्फ पाने की उम्मीद होती है। जब इंसान हर सहारे से मायूस हो जाता है, तब अल्लाह का सहारा उसे थाम लेता है और वही पकड़ सबसे मजबूत होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने बहुत दुआ की लेकिन कुछ नहीं बदला, जबकि असल में बहुत कुछ बदल चुका होता है। इंसान का नजरिया बदल जाता है, उसका दिल सुकून से भर जाता है और वही सुकून सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह जब किसी को आजमाता है तो उससे नफरत नहीं करता, बल्कि उसे ऊंचा उठाने का इरादा रखता है। हर तकलीफ के पीछे कोई वजह होती है और हर वजह के पीछे कोई रहमत छुपी होती है। इंसान को वह रहमत अक्सर देर से समझ आती है, लेकिन जब समझ आती है तब वह अपने आंसुओं पर शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि शुक्र अदा करता है। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, बल्कि भरोसे का नाम है। भरोसा कि मेरा रब मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा, भरोसा कि मेरा दर्द सुना जा रहा है, भरोसा कि मेरी खामोशी भी समझी